तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने प्लस टू के अंदर दो मॉड को ब्रेक करना सीखा, ग्राफिकल मेथड सीखा। अब आज के लिए और उसमें हमने क्या क्या सीखा था कि दो मॉड के पीछे प्लस हो तो ग्राफ क्या बनेगा, दो मॉड के पीछे माइनस हो ग्राफ कैसे बनेगा, उसका तरीका भी बता दिया था हमने और उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड बता दिया था। अब आज सीखेंगे बच्चों अगर मॉड 3 हो जाए 4 हो जाए तो क्या करेंगे। आपको फिर क्या करना है उस केस में, आपको जनरल तरीके पे आना है जो आपको बता रखा है तरीका क्या था जनरल तरीका बच्चों, मोड के अंदर जो भी टर्म उसको क्या करते हैं इक्वल टू 0, आप उसको कहां रखते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर रखते हैं और एक्स एक्सिस के ऊपर रखने के बाद एवरी पॉइंट पे ग्राफ का हाइट निकालते हैं और फिर एक पॉइंट आगे और एक पॉइंट पीछे, वही तरीका आपको इसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे मान लो हमने ले लिया y इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 2 प्लस मोड ऑफ x माइनस 4 प्लस मोड ऑफ x माइनस 6 और इसका ग्राफ बनाना है। तो आपको क्या करना सबसे पहले, मोड के अंदर जो भी टर्म है इसको 0 कर दो। तो x कितना आ गया यहां से बच्चों 2, x माइनस 4 को 0 कर दो। तो x कितना आ गया बच्चों 4 और x माइनस 6 को 0 कर दो। तो x कितना आ गया बच्चों 6 आ गया। अब जो भी x का वैल्यू आएगा उसको कहां रखते हैं, x एक्सिस के ऊपर रखते हैं बच्चों, रख दिया। देखो पहले क्या आएगा 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6। तो पहले यहां रख दिया 2, फिर यहां 4 और यहां रख दिया हमने 6। अब इन सभी x पे ग्राफ का हाइट निकाल लेंगे। तो ग्राफ का हाइट निकालने के लिए एक बार इसमें x को 2 पुट कर दो बच्चों। तो जब यहां 2 पुट करोगे 2 माइनस 2 0 हो गया बच्चों, यहां पे y का वैल्यू 2 माइनस 4 माइनस 2 का मॉडुलस क्या हो गया प्लस 2, 2 माइनस 6 तो ये हो गया माइनस 5, सॉरी 2 माइनस 6 माइनस 4, अब माइनस 4 का मॉडुलस क्या हो गया प्लस 4। तो बच्चों यहां से क्या आ गया 6, यानी 2 पे ग्राफ का हाइट हो गया, मान लो ये हाइट है, सपोज करो ये हाइट हो गया, मान लिया 6 है, तो 2 पे ग्राफ का हाइट हमने 6 निकाल लिया। अब एक बार इसमें x को 4 पुट कर दो तो y का वैल्यू क्या होगा 4 माइनस 2 2 और 2 का मॉडुलस क्या हो गया 2, अब 4 माइनस 4 0 हो गया, 4 माइनस 6 तो यहां से आ गया माइनस 2, अब माइनस 2 का मॉडुलस क्या हो गया प्लस 2। तो बच्चों ये क्या आ गया 4, यानी 4 पे ग्राफ का हाइट क्या आ गया बच्चों 4 आ गया। मान लो ये हाइट हो गया यहां से 4 हो गया सपोज करो। अब उसके बाद 6 पे निकालो ग्राफ का हाइट, तो x को 6 पुट करोगे यहां पे तो 6 माइनस 2 4 हो गया, 4 का मॉडुलस क्या हो गया 4 हो गया, 6 माइनस 4 2 हो गया, 2 का मॉडुलस क्या हो गया 2 और ये क्या बन गया बच्चों 0। तो यहां से आ गया 6, सेम हाइट आ गया यहां देखो तो 6 पे ग्राफ का हाइट, ये आपका हाइट हो गया 6। तो सभी पॉइंट्स पे बच्चों ग्राफ का हाइट निकाल लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, एवरी 2 पॉइंट्स को मिलाएंगे किससे स्ट्रेट लाइन से। तो मिला दो इसको स्ट्रेट लाइन से, मिला दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, एक पॉइंट आगे और एक पॉइंट पीछे ले लेंगे। तो एक पॉइंट आगे 6 के आगे कोई भी एक पॉइंट ले लो, मान लो यहां 7 ले ली। तो अगर आप 7 यहां पुट करोगे तो देख लो ग्राफ हाइट क्या रहा है, 7 माइनस 2 5 हो गया, 5 का मॉडुलस क्या हो गया 5, 7 माइनस 4 3 हो गया और 3 का मॉडुलस क्या होगा बच्चों 3 हो गया, 7 माइनस 6 क्या आ गया बच्चों 1, अब 1 का मॉडुलस क्या हो गया 1। ठीक है बच्चों, तो हमने x का वैल्यू क्या पुट किया यहां पे 7 पुट किया, तो 5 प्लस 3 हो गया 8, 8 प्लस 1 क्या हो गया 9, यानी 7 पे ग्राफ हाइट हो गया 9। तो एक वैसे ही तुम एक अप्रॉक्स हाइट ले लो, यहां पे मान लो ये हाइट हो गया 9। अब इस पॉइंट को मिला दो स्ट्रेट लाइन से और ये लाइन रुकना नहीं है, इसको आगे बढ़ा दो। ठीक है बच्चों, अब एक पॉइंट पीछे ले लो, 0 ले लो, मान लो हमने 0 ले लिया, तो 0 लेंगे तो y का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 0 पुट किया, तो माइनस 2 का मॉडुलस क्या हो गया प्लस 2, 0 माइनस 4 का मॉडुलस क्या हो गया प्लस 4 और 0 माइनस 6 का मॉडुलस क्या हो गया प्लस 6। तो ये हो गया 6 प्लस 4 10 और प्लस 2 क्या हो गया 12, यानी 0 पे ग्राफ का हाइट हो गया 12। मान लो ये हाइट है 12। अब इस पॉइंट्स को मिला दो स्ट्रेट लाइन से और ये ना रोकेगा नहीं, तो ये आपका बच्चों ग्राफ बन गया फाइनल इसका। अब इक्वेशन क्या होगा इन सभी लाइंस का, देखो एक लाइन ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया।
अब इन सभी लाइंस का इक्वेशन क्या होगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 से 4 में कोई नंबर पुट करके मॉड को ब्रेक कर लेना है, 4 से 6 में कोई नंबर पुट करके मॉड को ब्रेक कर लेना, वो आपको हम बता चुके हैं कैसे लिखना है इक्वेशन। ठीक है, तो अब तुम चाहो तो इसका यूज लिख सकते हो, 6 से बड़ा कोई भी एक नंबर पुट करके मॉड को ब्रेक कर लो, तो मॉड को ब्रेक करके हम इन सभी लाइंस का इक्वेशन बता सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब हम आपसे ये कहें कि बताओ इस क्वेश्चन में कि इसमें इस फंक्शन का रेंज क्या है, तो रेंज क्या बच्चों यहाँ पे 4 से इन्फिनिटी। देखो बच्चों ग्राफ का मिनिमम हाइट कितना है 4 और मैक्सिमम ग्राफ का हाइट ऊपर कहां जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो 4 से ग्राफ क्या हो गया बच्चों, इसको इन्फिनिटी की तरफ चला गया। तो रेंज इसका लिखोगे, अगर मैं रेंज की बात करूं तो यहां से रेंज आ गया y, इसका रेंज अगर हम लिखें तो y बिलोंग्स टू हो गया बच्चों 4 से कहां तक, इन्फिनिटी। अब 4 पे क्या होगा, क्लोज। और आप इसमें बताओ ये फंक्शन कहां कहां डिफरेंशिएबल नहीं है, अगर मैं कहूं नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू, ये फंक्शन कहां कहां डिफरेंशिएबल नहीं है, तो आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे 2 के सामने ग्राफ में क्या बन गया, कॉर्नर, 4 के सामने ग्राफ में क्या बन गया, कॉर्नर, और 6 के सामने ग्राफ में क्या बन गया बच्चों, कॉर्नर। तो ये 2, 4 और ये 6, ये 3 पॉइंट है जहां ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है बच्चों, और इसमें अगर मान लो मैं इसी में इक्वल टू 4 लगा दूं, अब कहूं कि इसमें x का वैल्यू क्या होगा, सॉल्व करना है, अगर मैं इसी क्वेश्चन में यहां पे सॉल्व लगा दूं और x का वैल्यू निकालना है, तो क्या करोगे आप कि x के कौन से वैल्यू के लिए, इस ग्राफ का हाइट इक्वल टू 4 है, तो यहां पे देखो y इज इक्वल टू 4 लाइन ड्रॉ कर दिया, देखो ये हाइट कितना है 4 है, तो 4 के बराबर कहां पे हो रहा है, ये ग्राफ का हाइट 4 के इक्वल, तो x इज इक्वल टू 4 के सामने ग्राफ का हाइट क्या इक्वल टू 4 है, इसका मतलब x का वैल्यू क्या होगा, 4 हो जाएगा। यानी इस केस में इसका सॉल्यूशन अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा सॉल्यूशन इसका। अगर मैं ये कहूं इसी क्वेश्चन में कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो आंसर क्या होगा बच्चों, कोई आपको मॉड ब्रेक करने की कोई जरूरत नहीं है, बड़े आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो ग्राफ से। अगर मैं केस लूंगा, बताओ बच्चों कितना केस बनेगा इसमें, 1 2 3 और 4 केस बनेगा यहाँ पे। अब 4 केस से x का वैल्यू निकालोगे, कॉमन कराओगे, फिर आंसर आएगा, टाइम लग जाएगा। अब करा इस ग्राफ का हाइट 4 से बड़ा होना चाहिए, 4 के इक्वल होना चाहिए, तो देखो बच्चों ग्राफ में दिख रहा है, तो इस पॉइंट से देखो इधर आओगे ग्राफ का हाइट 4 से ऊपर है, इस पॉइंट से आगे जाओ ग्राफ का हाइट 4 से ऊपर है, और इस पॉइंट पे ग्राफ का हाइट इक्वल टू 4 है। इसका मतलब क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से 4 तक ग्राफ का हाइट 4 से ऊपर है। अब 4 से इन्फिनिटी में भी ग्राफ का हाइट क्या है, 4 से ऊपर है, और यहां पे 4 के सामने ग्राफ का हाइट क्या इक्वल टू 4 है। इसका मतलब इसमें x का वैल्यू क्या हो गया, ऑल x रियल हो गया, यानी सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया x बिलोंग्स टू ऑल रियल, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ये करा ना कि x का वैल्यू 4 हो या 4 से बड़ा। देखो इस पॉइंट पे x का वैल्यू 4 है, अब 4 के सामने ग्राफ का हाइट यहां 4 हो रहा है, और इसके जैसे ही आगे बढ़ते हो ग्राफ का हाइट 4 से बड़ा है, इधर भी ग्राफ का हाइट 4 से बड़ा है, तो इन सबके सामने x का वैल्यू क्या हो गया, ऑल x रियल हो गया, ये आंसर हो गया। अगर मैं इसी क्वेश्चन बच्चों यहां पे लेस देन 4 लगा दूं तो क्या होगा आंसर, तो इस ग्राफ का हाइट कह रहा है लेस देन 4 से कम होना चाहिए, तो 4 से कम पे आओगे, इसका मतलब इस मोड का ग्राफ जो है ये 4 से कम, कहीं भी ग्राफ का हाइट 4 से कम है, कहीं भी लेस देन 4 है, हर जगह ग्राफ का हाइट क्या है 4 से बड़ा है, बस एक पॉइंट पे ग्राफ का हाइट इक्वल टू 4 हो रहा है, और कहीं भी ग्राफ का हाइट जो है 4 से छोटा नहीं है। तो आंसर क्या होगा बच्चों इसका, x बिलोंग्स टू 5, इसका नो सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन में एक काम करूं, यहां पे इक्वल टू 6 कर दूं, तो आंसर क्या होगा बच्चों, आप एक बार इसको पहले एक बार नोट कर लो, वीडियो स्टॉप करके इन सभी क्वेश्चंस को, और मैं फिर बता रहा हूं आपको क्या करना है, आप वीडियो स्टॉप कर लो, नोट कर लो। अब यहां पे 6 कर दिया, तो अब ये लाइन हटा दो यहां से 4 वाला, इसको बच्चों हमने इस लाइन को हटा दिया। अब 6 आ गया, तो अब क्या करेंगे, इसको y मानकर y इक्वल टू 6 का ग्राफ बना दो, तो y इज इक्वल टू 6, ये लाइन हो गया। तो ग्राफ का हाइट क्या कर रहा है, ये लाइन हो गया बच्चों y इक्वल टू 6, ये हो गया y इक्वल टू 6। तो कह रहा है ग्राफ में कि इस ग्राफ का हाइट इक्वल टू 6 हो तो x का वैल्यू क्या होगा, तो इसी पॉइंट पे ग्राफ का हाइट दोनों का 6 है, और इस पॉइंट पे दोनों ग्राफ का हाइट क्या है 6 है, और कहीं भी ग्राफ का हाइट 6 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब x का वैल्यू क्या होगा सामने में, 2 से 6 होगा, सॉरी x इज इक्वल टू 2 के सामने ग्राफ का हाइट इक्वल टू 6 है।
6 के सामने ग्राफ का हाइट क्या है, इक्वल टू 6 है। इसका मतलब x का वैल्यू क्या होगा इस केस में, अगला जो क्वेश्चन था, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 और a क्या हो गया 6, ये दो आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि ग्राफ का हाइट क्या होना चाहिए बच्चों, इक्वल टू 6। तो इक्वल टू 6 कहां पे है, 2 के सामने और 6 के सामने। और मैं इसी क्वेश्चन में अगर यहां पे ये कह दूं ग्रेटर देन 6 तो क्या होगा आंसर। तो इस ग्राफ का हाइट कहां कहां 6 से बड़ा है, तो इस पॉइंट से पीछे आओगे, देखो ग्राफ का हाइट 6 से बड़ा है। इस पॉइंट से आगे जाओ, ग्राफ का हाइट 6 से बड़ा है। लेकिन इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आओ, ग्राफ का हाइट क्या है, 6 से छोटा है। तो आंसर इसका हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से कहां तक, 2 तक। क्या 2 होगा, 2 के सामने ग्राफ का हाइट इक्वल टू 6 हो रहा है और ये कह रहा है 6 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसलिए यहां पे क्या होगा, ओपन होगा, यूनियन। अब फिर क्या होगा बच्चों, 6 से इन्फिनिटी, तो 6 से आगे बढ़ोगे तो इसमें भी ग्राफ का हाइट क्या हो रहा है, 6 से ऊपर हो रहा है। तो इसका मतलब यूनियन क्या हो गया, 6 से इन्फिनिटी। 6 के सामने क्या हो गया बच्चों, यहां पे ओपन हो गया। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन में यहां पे लेस देन इक्वल टू 6 कर दूं तो आंसर क्या होगा बच्चों इसके हिसाब से। तो अगर लेस देन इक्वल टू 6 यानी ग्राफ का हाइट 6 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर 6 से कम करोगे x का वैल्यू क्या होगा फिर, तो इन दो पॉइंट्स में देखो, इन दो पॉइंट्स में ग्राफ का हाइट देखो 6 से कम है, तो उसके करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू क्या होगा, 2 से 6 होगा। यानी x का वैल्यू क्या हो गया, 2 या 2 से बड़ा और 6 से छोटा, या इसी को लिख सकते हैं ऐसे, x बिलोंग्स टू 2 to 6, 2 पे क्लोज, 6 पे क्लोज। देखो 2 के सामने ग्राफ का हाइट इक्वल टू 6 कर रहा है, 6 के इक्वल, 6 के सामने ग्राफ का हाइट इक्वल टू 6 तो 6 के इक्वल कर रहा है यहां पे, और 6 से छोटा तो 2 से 6 के बीच में ग्राफ का हाइट क्या है, 6 से छोटा है। तो इस तरह से बच्चों 3 मोड था, 4 मोड होगा तो मेथड हमारा क्या रहेगा, यही रहेगा ग्राफ बनाने का। आपको सिर्फ यही करना है कि मोड के अंदर 0 करना है, उस पे ग्राफ का हाइट निकालना है, और फिर एक पॉइंट आगे और एक पॉइंट पीछे, और एवरी 2 पॉइंट को मिलाना है किससे बच्चों, स्ट्रेट लाइन से। तो चाहे 4 मोड हो, चाहे 5 मोड हो, चाहे 3 मोड हो, उन सभी ग्राफ को बनाने का आपका यही मेथड होगा। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों, अब देखो बच्चों आगे यहां पे एक कंसेप्ट जिसको हम बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड क्या है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसका फंक्शन से लेकर के लास्ट कैलकुलस तक बहुत ज्यादा यूज किया जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें वेवी कर्व मेथड का कंसेप्ट क्या है, इसमें इनइक्वालिटी को सॉल्व करना होता है बच्चों। देखो मैं आपको सीधा एक तरीका बताता हूं, आप सीधा इनइक्वालिटी में वेवी कर्व मेथड सॉल्व कर सकते हो। देखो बच्चों यहां जैसे इस टाइप क्वेश्चन होगा, px बाई qx होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा या लेस देन इक्वल टू 0 होगा, इस टाइप क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले क्या करना, तुम इस px और qx का लीनियर फैक्टर बना लेना, और उसके बाद क्या करना उसको हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आपको क्लियर करते हैं। जैसे मान लो कि हमने एक क्वेश्चन ले लिया, सॉल्व x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू में x माइनस 5 अब बाई x प्लस 2 है। जैसे ये क्वेश्चन है और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों क्या करना है आपको, ये पहले से ही लीनियर फैक्टर इसका बना हुआ है, तो आप पहले लीनियर फैक्टर बना लेना। अब लीनियर फैक्टर बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसमें जितना भी लीनियर फैक्टर बना हुआ है इसमें इसके अंदर पावर के अंदर, इसका पावर कितना है बच्चों 1, इसका पावर कितना है 1, इसके अंदर जो भी टर्म होगा, इसके अंदर जो भी टर्म होगा उसको करना है आपको इक्वल टू 0। तो इसको हमने 0 कर दिया, तो x कितना आ गया बच्चों 3, इसको 0 किया तो x कितना आ गया बच्चों 5। अब उसके बाद इसको 0 किया तो x कितना आ गया बच्चों -2, सबको 0 कर दो। हाँ एक बात ध्यान रखना, 0 करने से पहले एक बात ध्यान रखना, मैं बताना थोड़ा मिस कर गया आपको, कि लीनियर फैक्टर जब बन जाएगा ध्यान देना, x का कोफिशिएंट यहां तुम पॉजिटिव रखना। x का कोफिशिएंट क्या रखना बच्चों, पॉजिटिव। x का कोफिशिएंट क्या रखना बच्चों, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव कोफिशिएंट है तो उसको पॉजिटिव बना देना तुम, ठीक है, वो बड़ा आसान है।
कि अगर मान लो माइनस है यहां पे तो माइनस यहां से बाहर कर लेंगे हम, या इसमें माइनस है तो माइनस को हम बाहर कर लेंगे, बाद में माइनस को हटा देंगे। ठीक है बच्चों, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को हमें पॉजिटिव करना, तो यहां पहले से ही एक्स का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों, यहां पे पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव करने के बाद तुम्हें जो भी यहां पे लीनियर फैक्टर है सबको जीरो कर दो, सबको अंदर में, पावर को नहीं, पावर के अंदर का जो टर्म होगा उसको जीरो करना। इसके अंदर x माइनस 5 है, इसके अंदर x प्लस 2 है, जीरो कर दिया। अब इन सभी को रख दो कहां पे, नंबर लाइन पे, क्योंकि बच्चों इनइक्वालिटी है, तो इनइक्वालिटी का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होता है तो कहां सॉल्व होता है, नंबर लाइन पे। तो इन सभी को रख दो नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे रखोगे तो पहले क्या आएगा बच्चों, -2, फिर क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 5। अब इन सभी को नंबर लाइन पे रखने के बाद हमेशा स्टार्ट करना है आपको पॉजिटिव साइन से। हमेशा स्टार्ट कैसे करना बच्चों, पॉजिटिव साइन से, राइट साइड। सबको नंबर लाइन पे रखने के बाद यहां कुछ मत सोचो, यहां लिख दो पॉजिटिव। अब पॉजिटिव लिखने के बाद अब आगे बढ़ो इधर से। 5, बताओ बच्चों 5 कहां से आया था, जब हमने इसको जीरो किया था तभी आया था। अब आपको सिर्फ करना क्या है कि जहां से ये नंबर आया है उसका पावर देखो क्या है। तो 5 यहां से आया है, इसका पावर क्या है, 1 है, ऑड नंबर है। ये नंबर जहां से आया है उसका पावर क्या है, 1 क्या है, ऑड नंबर है। तो जहां से ये नंबर आया है उसका पावर अगर ऑड नंबर है तो पॉजिटिव है, तो अगले इंटरवल में साइन को चेंज कर दो, निगेटिव कर दो। ठीक है बच्चों, पॉजिटिव है तो आगे क्या हो जाएगा, निगेटिव। मतलब अगर पावर ऑड है जहां से ये नंबर आया था, अगर उसका पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा, और अगर पावर इवन है तो बच्चों साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज नहीं करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 कहां से आया था, 3 यहां से आया था, और इसका पावर क्या बच्चों, 2 है, तो इसका पावर 2 हो गया। अच्छा, जब इसका पावर 2 हो गया तो 2 कहां से आया था, 2 आया था ये 3 यहां पे, इसका पावर क्या है, 2 है, तो 2 क्या है बच्चों, यहां पे 2 है, यहां पे इवन नंबर। तो जहां से ये नंबर आया है उसका पावर क्या है, इवन नंबर। तो इवन नंबर पे साइन क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो निगेटिव है तो यहां पे क्या रहेगा, निगेटिव ही रहेगा, नो चेंज। 3 कहां से आया था बच्चों, यहां से, इसका पावर क्या है यहां पे, इवन नंबर। तो इवन नंबर जब भी पावर होगा तो साइन चेंज नहीं होगा। अब आगे बढ़ो, -2 कहां से आया, यहां से, और इसका पावर क्या है यहां पे, 1, ऑड नंबर है। ये इसका पावर क्या है बच्चों, 1, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर है तो साइन चेंज कर दो, निगेटिव है तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ये हमने पता कर लिया बच्चों कि x के कौन से वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है और x के कौन से वैल्यू के एक्सप्रेशन क्या है, निगेटिव है। तो हमें अब अपने क्वेश्चन पे आना, ये करा, ये एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब ये चीज 0 या 0 से बड़ा, तो 0 या 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव किसमें, देखो तो बच्चों इसमें पॉजिटिव है, और कहां पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है। एक लाइन ड्रॉ कर दो, इसका मतलब यही हुआ बच्चों कि -2 से छोटा हम कोई भी x का वैल्यू यहां पुट करेंगे, ये चीज हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। -2 से 3 में कोई भी x का वैल्यू पुट कर चेक करो, ये चीज क्या आएगा, निगेटिव आएगा। 3 से 5 में कोई भी x का वैल्यू पुट करोगे, ये चीज क्या आएगा, निगेटिव आएगा। और 5 से बड़ा कोई भी x का वैल्यू पुट करोगे, ये चीज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं यहां पे, अब हमने दिखा दिया कि इसमें पॉजिटिव था। अब देखो, अब जितना पॉइंट्स है, जितना पॉइंट्स में दिख रहा है, इन सभी पॉइंट्स को चेक करना है पुट करके कि ये सभी पॉइंट्स सेटिस्फाई किया है कि नहीं किया। देखो यहां -2 पुट किया, -2 + 2 क्या होगा, 0। तो नीचे का टर्म कभी भी ये 0 के इक्वल नहीं होता, ये तुम्हें पता है पहले से कि x + 2 का वैल्यू ये 0 के इक्वल नहीं होगा। x का वैल्यू -2 तो कभी हो ही नहीं सकता है, मतलब नीचे का टर्म ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो -2 के सामने क्या हो गया, ओपन हो गया। क्या 3 होगा, 3 पुट करो, तो x को 3 पुट किया, 3 × 3 क्या होगा, 0, और ये करा इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब 3 सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, इंक्लूड होगा। डार्क पॉइंट कर दो इसको, यानी 3 को हमने क्या किया, इंक्लूड कर लिया। क्यों किया, क्योंकि 3 पुट करेंगे, 3 − 3 क्या होगा, 0। तो ये क्या बन जाएगा, 0 > 0। सही तो है, 0 0 से बड़ा नहीं है, लेकिन 0 0 के बराबर तो है ना। तो इनइक्वालिटी क्या कहता है बच्चों, इनइक्वालिटी ये कहता है कि कोई भी एक स्टेटमेंट सही हो गया तो इनइक्वालिटी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो 0 0 से बड़ा नहीं है, लेकिन 0 0 के बराबर है। तो 3 सॉल्यूशन में आ गया। अब क्या 5 होगा बच्चों, देखो तो अगर हम 5 पुट करेंगे तो 5 - 5 क्या होगा, 0, करा इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 5 पे क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो हमने 5 को इंक्लूड कर लिया। तो आंसर क्या लिखेंगे बच्चों इसका, x बिलोंग्स टू -∞ से -2। इस पे ओपन इंटरवल देखो बच्चों साफ साफ, और इस पे इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन आता है।
यूनियन, एक सिंगल यहां पे सिंगलटन सेट है 3, इसको ऐसे लिख दो 3 को, और फिर क्या हो गया यूनियन 5 से कहां तक आ गए इनफिनिटी, तो 5 से इनफिनिटी, 5 के सामने क्या है बच्चों क्लोज, और इनफिनिटी पे क्या होगा ओपन। तो इस तरह से बच्चों हमने x का वैल्यू निकाल लिया इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके। तो वेफी कर्व मेथड बच्चों यही कहता है कि सबसे पहले लीनियर फैक्टर बनाओ, और लीनियर फैक्टर बनाने के बाद आपको सिर्फ इतना ही काम करना है आपको कि जो भी टर्म आएगा पावर के अंदर का टर्म जीरो करना है, और जीरो करने के बाद जो भी x का वैल्यू आएगा उसको नंबर लाइन पे रखना है, और नंबर लाइन पे रखने के बाद स्टार्ट हमेशा करो पॉजिटिव साइन से फ्रॉम राइट साइड, और ये बढ़ते जाओ। अब देखो ये नंबर कहां से आएगा, इसका पावर क्या है, अगर ऑड है तो साइन चेंज होगा, इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। तो बच्चों ये तरीका होता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अभी एक और एग्जांपल देंगे बच्चों, वहां से मैं और क्लियर कर दूंगा इसको। तो एक बार आप इसको पहले नोट कर लो। बस लीनियर फैक्टर में एक बात ध्यान रखना बच्चों, यहां पे कोफिशिएंट पहले पॉजिटिव बना लेना, पॉजिटिव बनाने के बाद ही कोई स्टेप अप्लाई करना, ठीक है बच्चों। तो एक बार आप इसको वीडियो स्टॉप करो, आप इसको नोट करो। जैसे बच्चों एक क्वेश्चन हम यहां लेते हैं, और सपोज करो हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, सॉल्व 5 माइनस एक्स टू द पावर 2003 है इंटू एक्स माइनस 10 टू द पावर 502 है इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 201 है डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4 की पावर 2006 है इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 8 की पावर 2007 है, और यहां पे हमने लगा दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस इनइक्वालिटी को बच्चों में क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। अब इस इनइक्वालिटी में लीनियर फैक्टर में पहले से बना होगा, बस इसमें आपको शुरुआत कैसे करना है, तो x का कोफिशिएंट क्या रखना है, पॉजिटिव। तो देखो बच्चों यहां कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, और यहां भी क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन यहां पे क्या होगा बच्चों, कोफिशिएंट x का ऑप्शन यहां पे क्या है बच्चों, निगेटिव। तो इस निगेटिव को पहले पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो आप क्या करो, यहां से -1 कॉमन कर लो। अगर मैं यहां से -1 कॉमन कर लूंगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, क्योंकि -1 की पावर 2003। अरे भाई जब -1 बाहर करोगे तो इसका पावर ऑड नंबर है, तो जब इसका पावर ऑड नंबर है तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2003 -1 होगा। तो आप सबसे पहले कोफिशिएंट को यहां पॉजिटिव बना दो, तो -1 कॉमन कर लो। तो -1 कॉमन करोगे यहां से तो माइनस हो गया बाहर में, ये x माइनस 5 बन जाएगा बच्चों, इसका पावर 2003 इंटू यहां सब ठीक है सब, जैसे था वैसे हमने लिख दिया। अब उसके बाद माइनस बच्चों यहां पे आ चुका है, देखो यहां माइनस आ चुका है। अब इस माइनस को हटा दो, ये कैसे हटेगा बच्चों, दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई कर दो। तो इनइक्वालिटी का रूल है बच्चों कि जब भी किसी इनइक्वालिटी को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी किसी इनइक्वालिटी को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस केस में बच्चों यहां पे साइन क्या होगा, चेंज होगा। यहां पे साइन आपका चेंज होगा। तो दोनों साइड मतलब यहां ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। तो जब भी किसी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड, तो ये माइनस क्या हो गया, प्लस x माइनस 10 की पावर x प्लस 1 की पावर डिवाइडेड बाई x माइनस 4 की पावर 2006 x प्लस 8 की पावर 2007। और ये बच्चों यहां पे हो जाएगा लेस देन इक्वल टू हो गया। क्यों बच्चों, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे इक्वालिटी क्या हो गया, चेंज। अब ये हमारा क्वेश्चन फाइनल बन चुका है सॉल्व करने के लिए। देखो बच्चों कोफिशिएंट पॉजिटिव हो गया, यहां भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है। अब जो भी x का वैल्यू आएगा उसको कहां रखेंगे बच्चों, नंबर लाइन पे। तो यहां से x का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, देखो इसको 0 करेंगे, x का वैल्यू कितना आएगा, यहां से 5 आएगा। इसको 0 करोगे x कितना आएगा बच्चों, यहां से 10 आएगा।
इसको जीरो करोगे एक्स का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, यहां से -1 आएगा। इसको जीरो के एक्स का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, यहां से 4 आएगा। इसको जीरो के एक्स का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, यहां से -8 आएगा। तो सभी को हमने जीरो कर दिया, इसको जीरो किया, इसको जीरो किया, इसको जीरो किया, इसको जीरो किया, इसको जीरो किया। अब जो भी एक्स का वैल्यू आएगा तो कहां रखेंगे, नंबर लाइन पे। तो पहले क्या आएगा देखो तो बच्चों, इसमें पहले आएगा -8, फिर क्या आएगा बच्चों -1, फिर क्या आएगा बच्चों उसके बाद 4, फिर क्या आएगा बच्चों उसके बाद 5, फिर क्या आएगा बच्चों उसके बाद 10। रख दिया सबको। अब सबको नंबर लाइन पे रखने के बाद बच्चों हमेशा एकदम दिमाग में सेट कर दो, हमेशा स्टार्ट किससे करना है, पॉजिटिव साइन से। तो पॉजिटिव साइन बच्चों यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव। अब आगे बढ़ो, ये तुम्हारा स्टेशनरी पॉइंट है। ये 10 कहां से आया देखो तो, 10 कहां से आया देखो तो बच्चों, हमारा फाइनल क्वेश्चन यहां बन चुका। अब उसको मत देखो, इसको देखो। आप इसको सिंप्लीफाई करके हम यहां पहुंचा चुके हैं, तो आपको इसी में सब कुछ कर रहा है। तो 10 यहां से आया था, इसका पावर क्या बच्चों 502 है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर पे साइन चेंज नहीं होगा, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो गया बच्चों। अगले स्टेप में, अगले इंटरवल में 5 कहां से आया था बच्चों, 5 देखो तो यहां से। इसका पावर क्या बच्चों, ऑड नंबर। तो ऑड पावर पे साइन चेंज होगा, तो पॉजिटिव है तो क्या हो गया बच्चों, यहां पे निगेटिव हो गया। अब आगे बढ़ो, 4 कहां से आया था, 4 बच्चों यहां से आया था। 4 कहां से आया था बच्चों, यहां से। इसका पावर क्या है, इवन नंबर, तो साइन चेंज नहीं होगा। निगेटिव है तो आगे भी क्या होगा, निगेटिव ही रहेगा। अब आगे बढ़ो बच्चों, -1, -1 कहां से आया था बच्चों, यहां से। इसका पावर क्या है, ऑड नंबर, 201 है ऑड नंबर, तो निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। अब -8 कहां से आया था, यहां से। इसका पावर क्या बच्चों, ऑड नंबर। पावर को देखते हैं बच्चों, ऑड इवन में क्या देखते हैं, पावर देखते हैं, पावर का वैल्यू। तो पावर 2007 ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो पॉजिटिव है तो क्या हो गया बच्चों, निगेटिव हो गया। तो हमने ये पता कर लिया कि किस पार्ट में एक्सप्रेशन पॉजिटिव है और किस पार्ट में एक्सप्रेशन निगेटिव है। अब आगे देखो, हमारा क्वेश्चन फाइनल क्या बन गया बच्चों, लेस देन इक्वल टू 0। तो लेस देन इक्वल टू 0 किसमें है देखो तो बच्चों, इसमें सॉरी लेस देन मतलब निगेटिव। निगेटिव किसमें है बच्चों, इसमें है। और कहां निगेटिव, इसमें है। और निगेटिव कहां बच्चों, इसमें भी है। और कहीं निगेटिव नहीं है बच्चों। तो जो निगेटिव पार्ट था उसको हमने यहां पे दिखा दिया। ये वाला पार्ट निगेटिव हो गया बच्चों, देखो इसमें भी निगेटिव है। अब सभी पॉइंट्स को चेक करना बच्चों, जितना भी तुम्हारे पास ये सब आया क्रिटिकल पॉइंट्स, -8, -1, 4, 5, 10, इन सबको चेक करना है पुट करके, ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये आपको हर क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा। तो -8 पुट किया, यहां पे देखो तो बच्चों हमारा ये फाइनल क्वेश्चन है। -8 + 8 क्या होगा, 0। अब दिस बाय 0 अनडिफाइन हो जाएगा, तो एक्सप्रेशन कभी भी अनडिफाइन नहीं होना चाहिए। तो -8 के सामने क्या हो गया, यहां पे ओपन हो जाएगा। क्या -1 होगा, देखो तो बच्चों यहां पुट करना -1, -1 + 1 क्या होगा, 0 करा इक्वल टू 0, 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब यहां पे क्या होगा, क्लोज होगा। अच्छा 4 होगा बच्चों, 4 चेक करना, 4 - 4 0, अब दिस बाय 0 अनडिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब 4 के सामने क्या हो गया बच्चों, ओपन हो गया, 4 हट गया सॉल्यूशन से। अब ये 5 कहां से आया देखो, 5 बच्चों यहां से आया, और इसका पावर क्या है, 2003 है। तो यहां पे ओड पावर हो, सॉरी 5 कहां से आया था बच्चों, यहां से, यहां पे। अब यहां x को अब 5 पुट करोगे, 5 - 5 क्या होगा, 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया तो करा इक्वल टू 0, 0 होना चाहिए। तो 5 पे क्या होगा बच्चों, क्लोज होगा। ठीक है बच्चों, हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं फिलहाल। 10 क्या होगा बच्चों, 10 यहां पुट करना, 10 यहां से आया था, 10 - 10 0 करा इक्वल टू 0, 0 होना चाहिए। तो एक पॉइंट ये हो गया, डार्क कर दो, क्लोज पॉइंट कर दो इसको। क्लोज का मतलब, डार्क पॉइंट का मतलब हमने इस पॉइंट को इंक्लूड कर लिया। क्यों किया बच्चों, क्योंकि 10 यहां पुट किया, देखो बच्चों 10 यहां पुट किया, 10 - 10 क्या होगा, 0 करा इक्वल टू 0, 0 होना चाहिए। तो 10 भी सॉल्यूशन के अंदर आ गया। तो यहां से बच्चों आपका आंसर आ गया फाइनल। यहां मैं लिखता हूं आंसर, x बिलोंग्स टू, आंसर क्या आ गया बच्चों इसका फाइनल, -∞ से -8, -8 के सामने क्या हो गया, ओपन यूनियन। फिर आ गया -1 से 4, -1 के सामने क्या है, क्लोज। अब 4 के सामने क्या है बच्चों, ओपन।
फिर यूनियन, फिर क्या आ गया बच्चों 4 से 5, 4 के सामने क्या है बच्चों यहां पे ओपन, अब 5 के सामने क्या है क्लोज, फिर यूनियन, एक सिंगल यहां सोल्यूशन है 10। तो ये बच्चों आपका फाइनल इस इनइक्वालिटी का क्या हो गया, आंसर हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो ये तरीका होता है बच्चों, पावर देख के आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। पावर आपको सिर्फ ये बताएगा कि ये ऑड है या इवन, क्योंकि अभी बच्चों मॉड के अभी हम क्वेश्चंस अभी जब सॉल्व करेंगे तो उसमें भी इसका यूज किया जाएगा, क्योंकि अभी तक जो मॉड में आपने क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो डायरेक्ट लीनियर फॉर्म में थे। तो अभी हम लोग px by qx में जब आएंगे तो आपको वेविकर मेथड पे ही आना पड़ेगा वापस, तो उस क्वेश्चंस को भी अभी करने वाले हैं बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेविकर मेथड। तो आप एक बार स्टॉप करो वीडियो और इसको एक बार आप नोट करो अच्छी तरह से। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं फिर। अब देखो बच्चों, जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया, सॉल्व x माइनस 1 इंटू में x प्लस 2 इंटू में x माइनस 5 इज लेस देन 0। आप इसको सॉल्व करना, तो यहां भी आप वेविकर मेथड अप्लाई करो। तो देखो बच्चों, इसको 0 किया, x कितना आ गया 1, मान लो इसका स्क्वायर हम कर देते हैं यहां पे, इसका मैं यहां पे क्यूब कर देता हूं। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो इसके अंदर 0 किया, मेथड वही लगेगा वेविकर मेथड। इसको 0 किया -2, इसको 0 किया 5। आप सबको कहां रख देंगे, नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पर रखोगे तो पहले क्या आएगा -2, फिर क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 5। अब सबको नंबर लाइन पे रखने के बाद हमेशा स्टार्ट करते हैं बच्चों किससे, पॉजिटिव साइन से। लिख दिया पॉजिटिव। अब आगे बढ़ो, 5 कहां से आया था, यहां से। इसका पावर क्या है बच्चों, यहां पे, यहां से आया था। इसका पावर क्या है बच्चों, यहां पे 2, और 2 क्या है यहां पे, इवन नंबर, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, साइन चेंज नहीं होगा। 1 कहां से आया था बच्चों, 1 यहां से आया था। इसका पावर क्या है, ऑड है, तो ऑड है तो उस केस में क्या हो गया, पॉजिटिव है तो क्या हो गया, निगेटिव हो गया। -2 कहां से आया था, यहां से। इसका पावर क्या, ऑड है, ऑड है तो बच्चों निगेटिव है तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इस तरह से हमने पता कर लिया कि एक्सप्रेशन किस पार्ट में पॉजिटिव और किस पार्ट में निगेटिव होगा। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या है फाइनल, लेस देन 0, निगेटिव। यहां पे क्या बच्चों, लेस देन 0। अच्छा बच्चों, इसमें कोफिशिएंट हर जगह पॉजिटिव था, इसीलिए हमने यहां पे चेंज वगैरह कुछ नहीं किया। अगर निगेटिव होता तो मैं पहले पॉजिटिव बनाता। ठीक है बच्चों। अब एक्सप्रेशन निगेटिव किसमें है, देखो तो बच्चों निगेटिव इसी में, और कहीं निगेटिव है नहीं है। अब क्या करेंगे, अब सारे पॉइंट चेक करेंगे पुट करके। पॉइंट जरूर चेक करना बच्चों। -2 पुट किया यहां पे, देखो बच्चों -2 पुट किया, -2 + 2 0 करा, इक्वल टू 0 नहीं, यहां ओपन है, 0 के इक्वल नहीं, तो यहां ओपन हो गया। क्या 1 होगा, 1 पुट किया, 1 - 1 0 करा, 0 के इक्वल नहीं, तो यहां पे भी ओपन हो गया। क्या 5 होगा, 5 - 5 0 करा, 0 के इक्वल नहीं, तो यहां भी क्या हो गया, हट गया सॉल्यूशन से। तो यानी x बिलोंग्स टू क्या होगा बच्चों, इसका आंसर -2 से 1, ओपन ओपन। तो ये तरीका होगा बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है, सेम मेथड है बिल्कुल, वेविकर मेथड। कोई दिक्कत बच्चों, तो एक बार इसको भी आप नोट करो। अब इसमें जो है एक क्वेश्चन और भी तुम्हें मिलेगा, क्योंकि देखो बच्चों क्वेश्चन रहेगा मॉडुलस का, क्वेश्चन रहेगा डोमेन का, क्वेश्चन रहेगा रेंज का, लेकिन हम लोग जब सॉल्व करना शुरू करेंगे तो लास्ट में यही सब कुछ बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूं बच्चों, जो टीचर्स क्या करते हैं कि जब आपको चैप्टर स्टार्ट करते हैं बीच बीच में ये बता देते हैं, तो उससे कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो जितना कैलकुलस में यूज होता है उन सबको पहले ही पढ़ लो, तो उससे क्या होगा, हम सीधा क्वेश्चंस पे आ जाएंगे आगे, और सीधा आप भी क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दोगे। हमें कुछ अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके बाद, और डाउट्स भी नहीं आते। देखते हैं बच्चों आगे। सॉल्व एक टाइप का ये क्वेश्चन मिलता होगा बच्चों आपको, इस टाइप क्वेश्चन कि इधर कोई एक्सप्रेशन दे देगा, इधर कोई कांस्टेंट डाल देगा। तो इसको भी सॉल्व करने का बच्चों तरीका क्या होता है, वेविकर मेथड ही रहेगा। ठीक है बच्चों,
तो इसमें क्या करना है आपको, कई बच्चे क्या करते हैं x+2 को उस साइड कर देते हैं, वो गलत है। ये भूल के भी ये काम आपको नहीं करना है। नीचे वाले x+2 का वैल्यू उस साइड हम बच्चों नहीं कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, हम नीचे वाले ये x+2 का वैल्यू उस साइड नहीं कर सकते। क्यों? इसका रीजन है बच्चों, x+2 का हमें पता नहीं है कि ये नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव। अगर ये पॉजिटिव होगा, अगर पता रहता पॉजिटिव है फिर तो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो ये निगेटिव है x+2 का वैल्यू, तो उस केस में इनइक्वालिटी क्या होता है, चेंज होता है। इसीलिए अगर इनइक्वालिटी में नीचे का टर्म अगर वेरिएबल है, उसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो भूल के भी ये गलती मत करना। तो करेंगे क्या फिर, तो हम क्या करेंगे बच्चों, 2 को इस साइड लाएंगे, 2 को इस साइड लाएंगे, तो x - 1 बाई x+2 -2 इज ग्रेटर इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। अब यहां एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो ऊपर में क्या आ गया बच्चों, x - 1, ठीक है बच्चों। अब यहां से इसको मल्टीप्लाई करो तो -2x -4, अब उसके बाद ये बन गया बच्चों x अब -2x -x, और ये हो गया बच्चों -6 अब बाई x+2। अब क्या करना बच्चों, तुम्हें इस इनइक्वालिटी को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए देखो बच्चों, यहां पे क्या अप्लाई होगा, px/qx का फॉर्म बन चुका है, तो इसमें क्या अप्लाई करोगे, वेविकर मेथड। तो वेविकर मेथड क्या करता है बच्चों, x का कोफिशिएंट यहां पे क्या बनाएंगे, पहले पॉजिटिव, तो यहां तो निगेटिव है, तो जब यहां निगेटिव कोफिशिएंट है तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, इसको माइनस मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। तो इनइक्वालिटी में माइनस से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी क्या होगा बच्चों, चेंज होगा, तो इसको माइनस मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया x+6, अब बाई नीचे में क्या आ गया x+2, और ये आ गया यहां पे लेस देन इक्वल टू 0, इनइक्वालिटी चेंज। अब उसके बाद देखो बच्चों px/qx का फॉर्म आ गया, कोफिशिएंट यहां पॉजिटिव भी आ गया। अब इसमें क्या अप्लाई हो जाएगा, वेविकर मेथड। तो जब भी डिवीजन में ऐसा कुछ आ जाए तो वेविकर मेथड अप्लाई करते हैं। तो इसमें एवरी लीनियर फैक्टर को हम क्या करते हैं, 0, तो x+6 को 0 किया, x कितना आ गया बच्चों यहां से -6, अब फिर एक बार ये 0 किया तो x कितना आ गया बच्चों -2। अब कहां रखेंगे इसको, नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन रखोगे तो पहले क्या आएगा बच्चों -6, फिर क्या आएगा -2। अब स्टार्ट हमेशा करना किससे बच्चों, पॉजिटिव साइन से, तो पॉजिटिव साइन से करोगे तो -2 कहां से आया था, पॉजिटिव साइन से किया तो -2 यहां से आया था, देखो यहां से, इसका पावर क्या है 1, ऑड नंबर है, तो अगर इसका पावर ऑड है तो उस केस में क्या होगा बच्चों, साइन चेंज हो गया। -6 कहां से आया था, यहां से, इसका पावर क्या 1 है, ऑड है, तो ऑड है तो साइन क्या होगा, चेंज होगा। अब एक्सप्रेशन क्या कहता है, लेस देन इक्वल 0, निगेटिव, तो इसी में निगेटिव है, क्या -6 और -2 होगा, देखो तो बच्चों -6 पुट किया, -6 + 6 क्या होगा 0, ये कह रहा है इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो यहां पे क्या हो गया, क्लोज हो गया। क्या -2 होगा, अगर -2 लोगे तो -2 + 2 क्या हो गया 0, और दिस बाय 0 अनडिफाइंड, इसका मतलब -2 नहीं होगा। तो आंसर क्या आ गया बच्चों, यहां पे x बिलोंग्स टू -6 से -2, यहां पे क्लोज, और यहां पे क्या है बच्चों, ओपन। ये आपका आंसर हो गया फाइनल। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसमें कि px/qx में आगे कोई कांस्टेंट दिया हो, तो पहले कांस्टेंट को इस साइड ले आओ, उसके बाद इनइक्वालिटी सॉल्व करने का मेथड क्या हो जाएगा आपका, वापस वही मेथड होगा बच्चों, वेविकर मेथड। ठीक है बच्चों, अब एक बार इसको नोट कर लो, और मैं अब आता हूं वापस मॉडुलस पे। अब देखो इसका यूज किया उसके अंदर, ठीक है बच्चों। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं मॉडुलस के अंदर, जैसे बच्चों ये क्वेश्चन है, सॉल्व mod of x+3 plus x by x+2। अब जैसे ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना मॉडुलस में, तो आपको करना सिर्फ ये है कि सबसे पहले मॉड का कोई भी क्वेश्चन होता है तो हमारा एक ही मकसद होता है, मॉड ब्रेक हो जाए। मॉड ब्रेक होते ही हमारा काम आसान हो जाएगा। तो मॉड को ब्रेक कैसे करेंगे बच्चों, सारा कुछ बता चुके हैं आपको बच्चों लेक्चर 1 के अंदर। आप सबसे पहले मॉड के अंदर जो भी टर्म है इसको क्या करेंगे, इक्वल टू 0। अगर मान लो इसके अंदर और भी मॉड होता तो उसको भी 0 करेंगे।
3 होता तो उसको भी 0 करते, 4 मोड होगा तो उसको भी 0 कर देंगे, मेथड वही रहेगा। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ गया -3। अब रख दो इसको नंबर लाइन पे, तो पहले क्या आएगा बच्चों, एक ही पॉइंट है -3 है, मोड है ना यहां पे बच्चों, तो मोड को हमने 0 किया, वहां से जो भी x का वैल्यू आएगा रख दिया नंबर लाइन पे। अब ये नंबर लाइन बच्चों कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, एक और एक, 2 पार्ट में। तो नंबर लाइन जितने पार्ट में डिवाइड होगा उतना केस बनेगा, बता चुके बच्चों, जितने पार्ट में नंबर लाइन डिवाइड होता है उतना ही बच्चों क्या बनता है, केस बनता है। तो पहला केस क्या बनेगा बच्चों, यहां पे केस फर्स्ट कि x का वैल्यू क्या हो जाए लेस देन -3, ये केस ले लिया। अब -3 से छोटा कोई भी नंबर ले लो, जैसे मान लो इससे छोटा हमने ले लिया, सपोज करो -4 ले लिया, तो -4 + 3 निगेटिव आ गया। क्या आ गया बच्चों, मोड ब्रेक कर रहे हैं बच्चों, मोड जब ब्रेक जब होता है तो क्या बोलते हैं, निगेटिव या पॉजिटिव बोलते हैं। निगेटिव है तो माइनस मल्टीप्लाई, पॉजिटिव है तो डायरेक्ट मोड हटेगा। तो -4 + 3 क्या हो गया, निगेटिव, तो मोड हटेगा तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां -x अब माइनस अब प्लस क्या हो गया -3, अब प्लस, और यहां तो बच्चों मोड नहीं है, यहां पे सीधा जैसे x था x हो गया, और नीचे क्या बच गया x + 2। अब ये मोड हट चुका है बच्चों यहां से, अब यहां से मोड हट गया। अब आपके पास सिंपल इनइक्वालिटी आ गया जो अभी हमने सॉल्व किया था। तो अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, ये x यहां से कैंसिल हो गया, तो -3/x + 2। क्या x + 2 को साइड ले जाएंगे, नहीं, अभी बताया था बच्चों 1 को इस साइड ले आओ, तो एलसीएम लोगे तो ऊपर में क्या आ गया -3 -x -2, यही आ गया। अब बच्चों देखो यहां पे ये आ गया -x और -3 -2 हो गया -5, अब x + 2। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर देना आपको। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कौन सा मेथड था बच्चों, वेविगर मेथड। तो वेविगर मेथड क्या करता है, कोएफिशिएंट ऑफ x को पॉजिटिव बना दो, तो इसको माइनस मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज यहां से, तो x + 5 अब x + 2 लेस देन 0 हो गया। देखो बच्चों हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया यहां पे, तो यहां पे इनइक्वालिटी क्या हो गया, चेंज। अब इसको सॉल्व करने के लिए जो भी यहां पे टर्म है 0 कर दो, तो यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा -5, यहां से कितना आ गया -2। अब रखो इसको नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पर रखो तो पहले क्या आएगा बच्चों -5, अब फिर क्या आएगा -2 कर दिया। अब रखने के बाद स्टार्ट हमेशा करते हैं बच्चों पॉजिटिव साइन से। अब ये -2 कहां से आया था बच्चों, -2 यहां से आया था, इसका पावर क्या बच्चों यहां पे ऑड पावर है, तो ऑड पावर है तो साइन चेंज हो गया, निगेटिव हो गया। -5 यहां से आया था, इसका पावर क्या ऑड पावर है 1 है, तो साइन चेंज पॉजिटिव हो गया। अब एक्सप्रेशन क्या कर रहा है, लेस देन 0 निगेटिव, तो निगेटिव किसमें बच्चों, देखो इसमें निगेटिव इसी में। अब क्या -5 होगा, -5 पुट करोगे यहां पे तो 0 कर, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो यहां पे ओपन। क्या -2 होगा, -2 + 2 0, दिस बाय 0 अनडिफाइंड, तो ये भी ओपन हो गया। अब जो भी x का वैल्यू आएगा, याद करो बच्चों मॉडुलस में बताया था कि जो x का वैल्यू इनइक्वालिटी में आता है उसको केस के साथ हम क्या कराते हैं, इंटरसेक्शन कराते हैं, कॉमन कराते हैं। हमें उस x का वैल्यू लिखना है जो इस कंडीशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। तो इसका और इसका हम क्या कराएंगे, अब इंटरसेक्शन करा देंगे बच्चों, ठीक है। तो एक अलग से नंबर लाइन बना करके और इसको एक साथ दिखा दो, तो क्या है बच्चों, पहले क्या आएगा -5, फिर आएगा -3, इसको दिखा दिया बच्चों -3 को यहां पे, और फिर आ गया -2। ये आया था आंसर, क्या आया था बच्चों -5 से -2 ओपन, और यहां से क्या था बच्चों x लेस देन -3, तो यहां पे -3 पे इक्वल टू नहीं है, तो यहां पे क्या हो गया ओपन। तो दोनों में कॉमन क्या आ गया, मतलब इसको भी दिखा दो एक अलग से नंबर लाइन बना करके, और इसको भी दिखा दो एक अलग से नंबर लाइन बना करके, और इन दोनों का हम क्या करा देंगे, इंटरसेक्शन। तो आंसर इसका हो गया x बिलोंग्स टू -5 से -3, यहां ओपन। ये बच्चों इस केस के हिसाब से ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, मतलब एक आंसर हमारा आ गया बच्चों फाइनल, x बिलोंग्स टू -5 से -3 ओपन। एक तो ये आंसर आ चुका है, ठीक है बच्चों। अब अगला आंसर क्या होगा इसमें, उसके लिए क्या करेंगे आपको पता है, अगला केस बनाएंगे क्या, -3 से बड़ा। तो एक बार पहले इतना नोट करूंगा, इसको पहले एक बार नोट करो कि मुझे मिटाना पड़ेगा, उसके बाद मैं आगे बताता हूं। ठीक है बच्चों,
अब नेक्स्ट केस होगा बच्चों, सेकेंड केस, केस 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अब -3 या -3 से बड़ा, अगला केस ले लिया। ये तरीका होता है इंटरवल लेने का, याद होगा कि पहले हमने -3 को छोड़ दिया था, अब -3 को देखो यहां पे इक्वल टू लगा दिया, रख दिया, ठीक है ना। तो -3 से बड़ा कोई एक नंबर ले लो, कोई भी नंबर, 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, बस इससे बड़ा होना चाहिए, -2 ले लो, -1, कोई भी ले लो नंबर, इससे बड़ा होना चाहिए। तो 0 पुट किया, ये क्या आ गया, पॉजिटिव आएगा, सीधी सी बात है बच्चों यहां पे। तो जब ये पॉजिटिव आ गया तो डायरेक्ट मोड हट जाएगा यहां से, तो सीधा मोड हटा दो यहां से, क्योंकि पॉजिटिव आ गया x + 3, और यहां तो मोड नहीं है, सीधा ही x हो गया। अब देखो बच्चों, ये फिर से क्वेश्चन वही बन गया, वेविकर मेथड का। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 को इस साइड ले आएंगे, तो x + x हो गया बच्चों 2x, और यहां से +3 अब बाई x + 2, अब 1 को इस साइड कर दो। अब एलसीएम लोग नीचे में क्या आएगा, x + 2, अब ऊपर में क्या आ गया बच्चों 2x + 3, अब ये मल्टीप्लाई होगा तो -x अब -2। अब सॉल्व कर लो इसको, 2x - x क्या आ गया बच्चों x, और 3 - 2 हो गया 1 बाई x + 2। अब उसके बाद इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो, तो यहां से क्या आ गया बच्चों x का वैल्यू -1, यहां से क्या आ गया, 0 कर दो इसको, -2, सबको 0 करते हैं। अब कहां रखा बच्चों इसको, नंबर लाइन पे, तो पहले क्या आएगा -2, फिर क्या आएगा -1 आ गया। अब उसके बाद स्टार्ट हमेशा करते हैं किससे बच्चों, पॉजिटिव साइन से। तो जब पॉजिटिव साइन से स्टार्ट करोगे हमेशा राइट साइड में क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। अब आगे बढ़ो, -1 कहां से आया था बच्चों, यहां से, इसका पावर क्या है 1, ऑड है, तो ऑड है तो साइन क्या होगा, चेंज होगा, निगेटिव हो गया। -2 कहां से आया था, यहां से, ऑड है, तो ऑड है तो क्या होगा बच्चों, साइन चेंज होगा। एक्सप्रेशन क्या कर रहा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव किसमें दिख रहा है बच्चों, देखो तो पॉजिटिव इसमें है और पॉजिटिव इसमें, ठीक है बच्चों। अब -2 पुट किया 0, दिस बाय 0 अनडिफाइंड, -1 पुट किया 0, दिस बाय 0, और ये करा 0 के इक्वल नहीं, तो यहां पे ओपन होगा। अब जो x का वैल्यू जो यहां पे आया हुआ है, इसका इस केस के साथ हम क्या कराएंगे बच्चों, इंटरसेक्शन कराएंगे, कॉमन कराएंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, इसी में दिखा दें अगर आपको दिक्कत ना हो तो, इसी प्लेन में हम दिखा दें। तो देखो बच्चों -3 मैं, चलो मैं अलग दिखा देता हूं आपको, एक अलग से नंबर लाइन बना दो। पहले क्या आएगा -3, देखो बच्चों इस पॉइंट को दिखा रहे हैं, कॉमन कराना है, इसका इस केस के साथ इंटरसेक्शन कॉमन करा रहे हैं। फिर क्या आएगा -2, फिर क्या आएगा -1। तो यहां पे ये कह रहा है x का वैल्यू -3 या -3 से बड़ा, इस साइड होगा। यहां पे आया था 1 से बड़ा, -1 से बड़ा, और ये आया था -2 से छोटा। तो कॉमन पार्ट क्या हो गया, ये हो गया बच्चों। तो इसका आंसर यहां से आ गया x बिलोंग्स टू -3 से -2, -3 के सामने क्या है यहां पे क्लोज, अब -2 के सामने क्या है ओपन, यूनियन। अब -1 से आगे कहां तक, इन्फिनिटी, और -1 के सामने क्या है यहां पे ओपन। तो ये इसका हो गया आंसर। अब ये इसका आंसर हमारा आ चुका है, इस केस के हिसाब से ये आंसर हमारा फाइनल हो गया। तो यूनियन में बच्चों -3 से -2, -3 पे क्लोज, और यहां पे क्या है ओपन। फिर यूनियन में क्या आ गया बच्चों -1 से इन्फिनिटी, अब -1 पे क्या है बच्चों ओपन। ये हमारा बच्चों फाइनल आंसर हो गया। अब थोड़ा सा मैं इस आंसर को ऐसे भी चाहूं तो लिख सकता हूं, देखो बच्चों ध्यान से, -5 से -3, और ये कह रहा -3 नहीं होगा, ओपन हो गया, और यूनियन फिर कह रहा -3 होगा, अब -3 से -2। आपसे कोई कहता है कि -5 से -3 और फिर -3 से -2, तो क्या हम इसको सीधा लिख सकते हैं इसको कि -5 से जो -3 है, अब फिर -3 से -2 है, तो डायरेक्ट इसमें तो -5 से -2 ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। अरे भाई -5 से -3, अगर -3 नहीं होगा, फिर आगे क्या करता है क्लोज, -3 होगा, अब फिर -3 से -2, तो डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं ऐसा हम बोल सकते हैं कि -5 से -2 यूनियन, और एक हो गया -1 से इन्फिनिटी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से मोड ऊपर हो चाहे नीचे हो, कहीं भी मोड हो, आपको सबसे पहले यही काम करना पड़ेगा
कि मोड को हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब एक बार इसको नोट कर लो आप। जैसे ही मोड ऊपर नीचे होगा तो आपको वापस आना पड़ेगा किस मेथड पे, वेविकर मेथड। और उसके बाद हम उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। तो मैं एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं, आप इसको नोट कर लो। सॉल्व क्वेश्चन है आपका। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन यहां लिख देता हूं, ये आप खुद से ट्राई कर लेना। मोड ऑफ x -1 बाई मोड ऑफ x -2, ये आप ट्राई करना। और मैं इसका आंसर लिखता हूं यहां पे, x बिलोंग्स टू, इसका आंसर जो आएगा -1 से 1 क्लोज यूनियन -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ये आप खुद से ट्राई करना। इस क्वेश्चन को बच्चों आपको खुद से ट्राई करना है और इतना आंसर आएगा। क्या करेंगे, मोड के अंदर जीरो करेंगे। तो एक ही तो मोड है इसमें, सेम मोड है दोनों में, तो x को जीरो कर देंगे। तो जीरो करते ही नंबर लाइन पे 2 केस बन जाएगा, दोनों केस लेकर के इस मोड को ब्रेक कर लेना, फिर वेविकर मेथड अप्लाई कर देना। अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं बच्चों, ये भी ट्राई करना। सॉल्व 2 बाई मोड ऑफ x -4। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 2 to 4 यूनियन 4 to 6। ये आप खुद से ट्राई करना इन सभी क्वेश्चंस को। और मैं आपको सॉल्व मोड ऑफ x -1 बाई x +2, इसको भी सॉल्व करना है। और इसका आंसर जो आएगा बच्चों, मैं लिख देता हूं इसका आंसर कितना आएगा। इसका आंसर आएगा बच्चों -∞ से -2 यूनियन -1/2 से इनफिनिटी। ये सब क्वेश्चन बच्चों ट्राई करना। ठीक है बच्चों, और एक क्वेश्चन और मैं देता हूं बच्चों। मोड ऑफ x +2 -x/x इज लेस देन 2, इसको भी ट्राई करना। और इसका जो आंसर आएगा -∞ से 0 ओपन यूनियन 1 to इनफिनिटी। ये सभी क्वेश्चन जो ट्राई करना, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, आपको मेथड बता चुका हूं, आप बस इस क्वेश्चन को ट्राई करना। 1 बाई मोड ऑफ x -3 इज लेस देन 1/2, इसको भी ट्राई करना। इसका आंसर आएगा बच्चों -∞ से -5 ओपन यूनियन -3 से 3 यूनियन 5 से इनफिनिटी। ठीक है बच्चों, इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना, इन सबका मेथड तुम्हें पता चल चुका है। सब में पहले मोड को ब्रेक करना। ठीक है बच्चों, तो ये था मॉडुलस में इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का जनरल तरीका और ग्राफिकल तरीका जो हमने देखा। अब इसमें ग्राफ और भी है बच्चों। अब अगले क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे इसमें मॉडुलस के अंदर उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, इनइक्वालिटी में क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, उन सभी को सीखेंगे और हमारा काम और भी ज्यादा आसान होने वाला है। एक और तरीका आपको बताने वाले हैं जिससे कि हमारा काम जो है बहुत ही आसान हो जाएगा सॉल्व करना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार इन सभी क्वेश्चंस को आप नोट करके और एक बार इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना और आंसर मैच करना, कितना समझ में आया। ठीक है बच्चों, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। लेक्चर आपका ये 5 कंप्लीट हुआ, सॉरी 6 कंप्लीट हुआ। अब जो है आपका 7 लेक्चर आपको इसके बाद हम करेंगे सर। उसमें बहुत सारा चीज बताएंगे, बहुत सारी कंसेप्ट है, उसको हम सीखेंगे करके। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।